जब समुद्री क्षेत्रों पर और मैदानी इलाकों पर यानी ज़मीनी भागों पर एक साथ कई मौसमी सिस्टम बनते हैं, तो निश्चित रूप से मौसम में हलचल बढ़ने की संभावनाएं बनने लगती हैं। इस समय अगर आप इस मॉडल को देखें, तो ऐसा लग रहा है कि भारत के अधिकांश इलाकों पर ये जो पीला रंग आप देख रहे हैं, निश्चित रूप से ये बहुत अच्छी बारिश का सिग्नल नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं ये वो सिग्नल है जो उन इलाकों पर सिग्नल है जहां पर मॉइस्चर पहुंच रहा है, यानी नमी पहुंच रही है, बादल बनने की संभावनाएं बन रही हैं और इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा भी हो सकती है। हालांकि इंटेंसिटी बहुत लाइट ही नजर आ रही है, लेकिन अरब सागर से मॉइस्चर आ रहा है, इस तरह से घूमते हुए WD से मॉइस्चर आ रहा है, और इधर अगर हम देखें बंगाल की खाड़ी की तरफ से, तो यहाँ से भी मॉइस्चर काफ़ी हद तक भारत के पूर्वी तटों पर जो श्रीलंका से सटा हुआ तमिलनाडु का हिस्सा है, इन भागों से लेकर पूरा आंध्र प्रदेश, ओडिशा और गंगेय पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, इन भागों पर बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर अपना असर दिखा रहा है। साथ ही साथ पूर्वोत्तर राज्यों पर भी मॉइस्चर का फ्लो लगातार बना हुआ है। तो उम्मीद यही है कि अगले 3-4 दिनों की बात मैं कर रहा हूं, जहां पर जिस दौरान भारत में मौसम काफ़ी सक्रिय रहेगा और बारिश होने की संभावनाएं हैं। उत्तर भारत के पर्वतीय इलाके सबसे ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं, जिसमें गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल तथा उत्तराखंड के अधिकांश शहर शामिल होंगे। यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान यानी 21 अप्रैल को दिन और रात में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। पर्वतीय इलाकों में थोड़ी बहुत बर्फ की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन जो एकदम हायर रीचेज होंगी वहां पर बर्फ देखने को मिलेगी। निचले इलाकों में जो हिल स्टेशन है, जहां पर आप घूमने के लिए जाते हैं पर्यटक के तौर पर, वहां पर फिलहाल स्नोफॉल की संभावना ज़्यादा नहीं है। मैदानी इलाकों की अगर हम बात करें, तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में, साथ ही साथ राजस्थान के उत्तरी और उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं और बादल बने हुए हैं पहले से ही। दिन में और ज़्यादा घने बादल आ सकते हैं और कई जगहों पर गर्जना के साथ धूल भरी आंधी और लाइटिंग के साथ वर्षा हो सकती है। इंटेंसिटी लाइट रहेगी मेजरली, 1-2 जगहों पर मॉडरेट वर्षा हो सकती है और इस दौरान अगर बारिश हुई तो उसके साथ ओलावृष्टि भी होने की संभावना बन सकती है। हालांकि बहुत इंटेंस एक्टिविटी नहीं है। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि प्लेन्स का हिस्सा जो है, पंजाब से लेकर के बिहार तक और साथ ही साथ महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन भागों में जो संभावनाएं बारिश की आज हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेंस नहीं है, लेकिन कुछ राहत ज़रूर मिलेगी बारिश के चलते। उत्तर प्रदेश में मॉइस्चर है, बुंदेलखंड रीजन में लखनऊ और कानपुर से लेकर बुंदेलखंड का जो निचला हिस्सा है, जिसमें झांसी, ललितपुर, महोबा, चित्रकूट और आसपास के हिस्से शामिल हैं, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। इसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ अगर देखेंगे, तो यहाँ मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर से लेकर बदायूं, शाहजहांपुर, बरेली और आसपास के इलाकों में वर्षा हो सकती है। गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और साथ ही साथ आगरा में भी बारिश होने की संभावनाएं दिखाई दे रही। पश्चिमी मध्य प्रदेश में ग्वालियर से लेकर उज्जैन, इंदौर तक वर्षा के संकेत हैं। पूर्वी राजस्थान में कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है, जिसमें अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, सूरत, वलसाड़, नवसारी का हिस्सा शामिल रहेगा। साथ ही साथ महाराष्ट्र में मुंबई में भी बारिश हो सकती है, पुणे और नासिक में भी वर्षा हो सकती है, नागपुर में भी बारिश की संभावना है और इसके अलावा सौराष्ट्र में भी, गुजरात के सौराष्ट्र में भी बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इधर तेलंगाना और आंतरिक कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में और केरल में बारिश के संकेत हैं। पूर्वोत्तर भारत में एज यूजुअल बारिश जारी रहेगी। बिहार और झारखंड में भी मौसम बदल रहा है, सक्रिय हो रहा है। 22 अप्रैल की बात अगर हम करें, तो यहाँ देखिए 22 अप्रैल को मैदानी इलाकों में बारिश की गतिविधियां जो आज नजर आ रही हैं वो नहीं नजर आएंगी। यहाँ पर गतिविधियां काफ़ी कम हो जाएंगी, लेकिन प्लेन्स में अगर हम देखें, भारत के जो मैदानी लैंड रीजन है, जो मेन हिस्सा है, इन भागों में आप देखिए झारखंड और ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के कई इलाकों में, साथ ही साथ केरल और कर्नाटक के तटवर्ती रीजन्स में, तमिलनाडु के दक्षिणी भागों में कई जगहों पर वर्षा की संभावना रहेगी और गुजरात में, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों में ड्राई वेदर हो जाएगा। हालांकि दक्षिणी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं पर वर्षा हो सकती है। उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख से लेकर कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, ये जो रीजन है, इन भागों में वर्षा का जो सिलसिला है वो कल भी इसी तरह से जारी रहेगा। जैसे कल था, आज उससे थोड़ा ज़्यादा रहेगी इंटेंसिटी। कल यानी 22 अप्रैल को इंटेंसिटी थोड़ा कम हो जाएगी, लेकिन बारिश जरूर यहां पर देखने को मिलेगी। पूर्वोत्तर राज्यों में इंटेंसिटी बढ़ रही है। आपको बता दें कि बिहार के उत्तरी पूर्वी इलाकों में और साथ ही साथ गंगेय पश्चिम बंगाल में कुछ जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा का दौर हो सकता है, बहुत आइसोलेटेड पॉकेट्स में, और ये काल बैसाखी जैसा मौसम हो सकता है। और पूर्वोत्तर राज्यों में तो एज यूजुअल लगातार जिस तरह का बारिश का क्रम बना हुआ है, असम हो, मेघालय हो, नागालैंड हो, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल, सभी जगहों पर इस तरह की बारिश होने की संभावना। ये तो 22 अप्रैल की बात हुई। और 23 अप्रैल की बात करें तो पूर्वोत्तर राज्यों में 23 अप्रैल को भी बारिश जारी रहेगी। इंटेंसिटी थोड़ा सा कम जरूर हो जाएगी, लेकिन बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा।
पूरा रीजन बादलों के आगोश में रहेगा, बादलों से ढका हुआ रहेगा, इसलिए यहाँ पर बारिश का सिलसिला बना रहेगा। गंगे पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड में पश्चिमी हवाएं चलनी शुरू हो चुकी होंगी 23 अप्रैल को, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी 23 अप्रैल को आप उम्मीद कर सकते हैं। दिन में यहाँ पर टेम्परेचर कम से कम आज और कल की तुलना में 3-4 डिग्री ऊपर चला जाएगा। पश्चिमी दिशा की हवाएं 25-30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पहुंच सकती हैं। उत्तर प्रदेश भी पूरा प्रभावित होगा इन हवाओं से, पश्चिम से लेकर पूरब तक और मध्य तक। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में भी ड्राई वेदर, ड्राई नॉर्थ वेस्टर्ली हॉट विंड्स यहाँ पर चलेंगी। और साथ ही साथ अगर हम देखें गुजरात, राजस्थान, तो यहाँ पर भी वैसा ही मौसम रहेगा। हालांकि पूर्वी रीजन में गुजरात में कहीं कहीं पर वर्षा हो सकती है, जबकि दक्षिणी ओडिशा, दक्षिणी छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के अधिकांश भागों में बारिश का क्रम 23 अप्रैल को भी रहेगा। मध्य प्रदेश में ड्राई वेदर, हवाएं 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा। कोस्टल रीजन्स में कई जगहों पर बारिश यहाँ पर साउथ इंडिया में जारी रहेगी। लेकिन अब समय धीरे धीरे आ रहा है जब मॉनसून के लिए हवाएं एक साथ अपना रुख तय करना शुरू करेंगी और धीरे धीरे मॉनसूनी करंट, मॉनसूनी विंड्स, जो हिंद महासागर का रीजन है, भूमध्य रेखा का हिस्सा है, और साथ ही साथ प्रशांत महासागर की जो सिचुएशन है, इन सब जगहों पर सिचुएशन अब एक सिंक में, जिसे कहते हैं कि एक लय में आनी शुरू हो जाएगी। और हवाओं का एक लय में आना ही मॉनसून के आगमन और मॉनसून के परफॉर्मेंस के लिए बहुत मायने रखता है। 20 मई को आमतौर पर अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में केरल में दस्तक देता है, और 1 जून को केरल में। उससे पहले क्या कुछ सिचुएशन होगी, इस बारे में आपको अपडेट करेंगे ज़रूर। आप बस बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।